ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि गणपति पूजन, होम, तत्व सूर्य सावित्री, प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव तदनंतर मध्य काल में स्नान करके चालक अपने मन को वश में रखते हुए घंट, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नृत्य और नृत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश जी की पूजा करे। गणना तवा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करे। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनके अंक कांटे लाल हैं, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मश, पास, अंक, अक्षय माला तथा वर्ण नामक मुद्राएं धारण कर रखी है। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ा आदि उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात तांबूल आदि देव उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपचारिकता में आज ये बागाना हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक शालीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्व इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपरा अपराकाल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके साय काल की संध्या उपासना तथा सायकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले सूर्य पकाए, फिर अग्नि में समाधि शुरू और घी की रुद्र सूक्त से और सदियों जाटादि 5 मंत्रों से पटक पटक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वरी भावना करे और देवी का चिंतन करते हुए गौरी गौरी माँ इस मंत्र से 108 बार होम करके अगन्य विशिष्ट करते स्वा इस मंत्र से एक बार आहुति दे। इस प्रकार तंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुर्सा और उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ है। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही स्वरूप पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कृपा पर रखे पुण्य घी से शुरू को विचित करे। इसके बाद वायुति मंत्र, रुद्र संयुक्त तथा सज्जो जातादि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। शीत को भगवान शिव के शरणार विंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्व देव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में होम और अंत में नमः शिवाय जोड़कर 36 उच्चारण करें तथा यथा होम प्रजापते नमः सवा इत्यादि पचास पुण्य वासन कराकर अगन्य सवा इस संबंध में अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय सवा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा गर्भ सहित सक्र आहुति दे। इसके बाद अग्नि ने स्त्री करते सवा लेकर एक आहुति दे। तदंतर फिर रुद्र युक्त तथा 5 मंत्रों का जप करे। महेश्वरी चतुर्व्यूह मंत्रों का इस प्रकार मंत्र होम करके अपनी नग शाखाओं में हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से पूर्व सांग होम कर इस तरह जो अग्नि मुख आदि परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके के विचार सभ्य से तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए
बिरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो यह तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में अमरा तत्व की शुद्धि के लिए अरुण अरुण केटों के मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त गर्त युक्त स्वरूप का होम करे तथा शिव के सरनार बिंदुओं का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधि पंच कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक वाक पानी पार पायु तथा उपस्थ ये वगादि पंचक हैं। सोट नेत्र नासिका रसना और टबक ये सोट दिग्वजक हैं। सिर पार्श्व पुष्ट और उदय ये चार हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ ले। फिर टबक आदि 7 धातु हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु को प्राण दीपक कहा गया है। अन अनमयादि पांचों कोशों को कौन पंच कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। अनन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन शीत बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष हैं। भुक्तापन के प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उन्हें तत्व पंच कहा गया है। उनके नाम ये है नियमित काल राग विद्या और कला। ये पांचों माया से उत्पन्न है। माया टू प्रकृति से ये तत्व ये प्रकृति से माया टू प्रकृति विद्यार्थ। इस श्रुति में प्रकृति माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति ये आदि जो 5 तत्व है इन्हीं के पंच से युक्त कहते हैं। इन 5 तत्वों का न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ी कहा किया है। नियमित प्रकृति से नीचे वह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोए की एक आंख उनके दोनों को मैं ठीक से दिखाई दे रहा। आगे बढ़ा समासाता हूँ। प्रतिपादित हुआ है। मुनिवर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक को क्रमश अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्याधि पंच शब्द दिपिंज वाघादि पंचक श्रोत्रादि दिपिंजक सिर आदि पंचक तवग आदि धातु सप्तक प्राणादि पंचक अमयादि कोश पंचक मन आदि पुरुषांत तत्व नेत्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक चुक और सी तत्व पंचक ये 11 वर्ग है। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस में शिव ज्योति से इंद्र मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विद्या तथा कोशों तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वा कोशात काय स्वा इनके अंत में सवतत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत भूतगसनो सुखाय पस्म देवा इंद्रन हम इसका उच्चारण करे तत्पश्चात उत्कृष्ट ब्राह्मण स्फुटे देवयंत सवे मय उपप्रयंतु मरुत सुदानव इंद्र पाशुर भवा स ऐसा इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम सवा बोलकर तत्व त्यागने के लिए यह व्यापी ने परमात्मा ने शिवा येदन न मम का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घटि मिश्रित स्वरूप का प्रपासन एवं आसमन करने के पश्चात से पुरोधा आश्चर्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्राप्त काली उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य समाज सिनटु मरुत इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या तो
य- यज्ञ यज्ञ तनुचेय मारोटा मारो आट मातमानम इत्यादि मंत्रों से हाथों को अग्नि अग्नि में टपाकर उस अग्नि को अवदत धाम स्वरूप अपने आत्मा आत्मा में आरोपित कर तुरंत प्राप्त काल की संडोपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर स्थिर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्नि होती हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापति स्थिर करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनिवर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री परेशयामी। ओम ओम भू सावित्री प्रेषयामि होम ततस ततस विटुरेण्यम होम भू सावित्री प्रेषयामि भर्गो देवस्य धीमहि होम सव सावित्री प्रेषयामि धियो 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 यो न प्रचोदयात् होम भूर्भुवः सावित्री प्रेषयामि ततस विटुर्नेय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। यह भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। भुजाएं ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रतन में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनके अंग अंग कांति सूर्य स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। यह शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार की आयु धारण करती है। हार केयूर बाजूबंद करदनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित है। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापी व्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी में निर्गुणा तथा अजन्मा। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपद गायत्री का जप करे। गायत्री व्यायुतियों से उत्पन्न हुई और उन्हीं में लीन होती हैं। व्यायुतियाँ पर्वन से प्रकट हुई और पर्वन में ही लय को प्राप्त होती है। पर्वन संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिक्षक वास्तविक मंत्रों का राजादि राज माँ बीज स्वरूप और मंत्र हैं। शिव पन्न है और प्रणव शिव कहा गया है। वास्य और वासक में अधिक भेद नहीं होता है। माँ मंत्रों काशी में शरीर का त्याग करने वाले जीवों को उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय का कमल के मध्य में विराजमान एकांश पनवक्ष रूप ब्रह्म कारण शिव देव देव की करते हैं। जिससे मुमुक्ष धीर एवं विरक्त लौकिक मर्त्य परित्याग करके पंडव स्वरूप परम श्री की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वासक पंद्रह में लय करके वृक्ष से है रेरीवा इस अनुवाक का जप करे। तत्पश्चात यशंद सामस्तव तैतीरीय इस अनुवाक को आरंभ से लेकर सूत्र में गोपाए टकर पढ़कर कई डारेश नायास विटेश नायास लोके पनासा पनायास व्यूठितो। अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में
ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उस शब्द से क्रमश 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात षष्ठी स्तुति और लय के क्रम से तत्पश्चात षष्ठी स्तुति और लय के क्रम से पहले 15 मंत्र का उच्चार करके फिर क्रमश इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भूषणयस्तमया, ओम भूषणयस्तमया, ओम सुवसनयस्तमया, ओम भूर्भुवस्सुवसनयस्तमया। इन वाक्यों का मध्य, मध्यम और उस समय से अध्ययन में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान शीर्ष से उच्चारण करे। तदंतर अव्यम सर्वभूतेयो भूतेमयो मत स्वा, तेरी ओर से सब प्राणियों का अभेदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालकों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञों पवित्र को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे। ओम भू समुद्र गस स्वा, यो कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम ओम भू शनयस्तमय, ओम भू शनयस्तमय, ओम शुभ शनयस्तमय। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्रों को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 60 वर्ष से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोग व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। युग आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर देकर गेरुआ अस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब जब उसे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य उस शिष्य से कहे, इंद्र 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 से वजोसी यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सगा सगा माँ गोपायो जो सखा गोसिंद्रय भजसी ची वानद्रय शरम में है भव सतपात तनी न वाराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंडनीय प्रार्थना करके उसे हाथ में लेकर 50-15 या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करे। तदंतर भगवान श्री के शरण विन का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया सर्व में रखे फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड डालने के पश्चात से गुरु बीजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है। ओम अग्नि राशि भस्म वायु रीत भस्म जल मीठी भस्म जल स्थल मीठी भस्म ज्योति मीठी भस्म सर्व वा इंद्र भस्म मन एटानी चक्षु। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर लेकर तयायु सम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमश त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त शिव से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि संत और देवता सहित
उपदेश के इसके बाद कृपा करके पंद्रह के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह पंद्रह के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण वेद के शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि 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 ध्यान से पूर्वक जब के अंत में प्राप्त कालीन आदि नियमों का अनुष्ठान कराए। कैलाश कैलाश पृष्ठ पर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वही रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हैं। वह इस तरह प्रतिज्ञा करे कि मेरे प्राण चले जाए यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सूर्य चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।